और जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमें इस रीति में मिलने वाला समय कितना मूल्यवान है। ये मूल्यवान समय को सही रीति में इस्तेमाल करके हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का चाहत करते हुए सेवा करना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कल मैंने आपको बोला था कि प्रभु के साथ कौन रहेगा उसका बारे में आज बोलूँगा करके मैं वही विषय पर आ रहा हूँ। मैं आपको बहुत विनती करता है प्रियो, प्रभु के साथ यहाँ पर जो प्रभु के साथ रहेगा वही प्रभु के साथ आनंदता में भी रहेगा। परंतु यहाँ पर हम प्रभु के साथ रहता है कि नहीं और कैसे रहना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। आनंदता में भी कौन प्रभु के साथ रहेगा, इस जीवन में जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेगा वही प्रभु के साथ आनंदता में भी प्रभु के साथ रहेगा। इसलिए आज ये विषय आप लोग बहुत गौर दे करके सुनना, अगर नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा, भयंकर धोखा हो जाएगा। तो पहले उसके लिए आधार में हम पढ़ेंगे 101 का 6 वचन। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। देखा, प्रभु का वचन गाता है मेरे आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगा क्योंकि वो मेरे संग रहे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो परमेश्वर का लोग भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। बहुत महत्व की बात है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर तुम्हें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, इसलिए हमें भी विश्वास योग्य रहना है। ये बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन में आपको बढ़ाई देता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन में हमारा परमेश्वर का विश्वास योग्यता का बारे में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। तुम्हारा बुलाने वाला कौन सा वचन? 24 में तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। देखो, तुम्हें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर का एक खूबी है विश्वास योग्यता। मैं कल हिंदी में संदेश में मैं आपको संदेश देने वाला है ये विषय पर भी और भी गौर से। तो आज प्रभु के साथ कौन रहेगा, है ना, उसका विश्वास योग्यता का कई विषय है। उसमें से कुछ बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ। नंबर 1 बात, जब प्रभु ने स्वामी दूर देश में जाने के टाइम पर अपना सेवकों को बुलाकर तालंत दिया हुआ दृष्टांत मत्ती 25 अध्याय में पढ़ता है। तो आज मैं उसमें से 25 अध्याय का 20 से 23 तक वचन पढ़ेंगे। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझको 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखो प्रयोग देखना, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। देखो ये दुनिया में हमें मिला हुआ बात बहुत थोड़े है प्रियो, वो थोड़े में तुम विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखा है कितना बड़ी बात है। आगे दूसरा दास को, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए यहाँ पर ये दोनों दासों को प्रभु ने क्या कहा, थोड़े बातों पर तुम विश्वास योग्य रहा, इसलिए बहुत बातों का मतलब वस्तुओं का उसको अधिकारी बनाता है, साथ ही साथ स्वामी के आनंद में भी वो प्रवेश कर देता। कितना अनोखा बात है ना। लेकिन एक तीसरा दास के बारे में उसका 24 वचन में हम देखता है, तब उसको 1 तोड़ा मिला था। उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं छांटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया
और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। तो उसके स्वामी ने क्या बोला? हे दुष्ट हाँ। और आलसी दास, हाँ। जब तू ये जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छांटता वहां से बटोरता हूँ। बोलने का अर्थ यहाँ पर एक दास, जबकि उसको बहुत थोड़ा ही कार्य करना था, लेकिन वो उसमें विश्वास योग्य नहीं था। वो दुष्ट और आलसी दास था। प्रयोग उसको निकम्मा दास कहा। निकम्मा दास, उसको कहाँ पर स्थान मिला? उसका 30 वजन। और इस निकम्मे दास को हाँ। बाहर के अंधेरे में डाल दो, हाँ। जहाँ रोना हाँ। और दांत पिसना होगा। देखा, विश्वास योग्य दास लोग वहां पर स्वामी के साथ आनंद मनाता है और बड़े बड़े बातों का अधिकारी बन गया। पर ये इसको भी ऐसा अधिकार और आनंद मिलना था, लेकिन ये आलसी था, ये निगमा था और ये दुष्ट दास था। आप देखोगे आज भी इस रीति में मानव मंडली जीवन में लोगों को देख सकता है। बहुत आलसी लोग, विश्वास योग्य नहीं, कोई भी बात में विश्वास योग्य नहीं, है ना। संगति में आने में तक विश्वास योग्य नहीं, देर से आता है मानव। और वे मानव उनके जीवन में एक डिसिप्लिन में है, जो भी कार्य है उस बातों में। अभी यहाँ पर का विषय ये है मानव पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला वरदानों के बारे में नहीं, वो बात भी हम लोग जानना चाहिए और प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये दुनिया से मिला हुआ उस अनुग्रह के बारे में, उनको जन्म से ही मिला हुआ बहुत से ऐसे बात है, वो बात आपको थोड़ा और समझने के लिए लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10 से 12 वचन पढ़ना। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, हाँ। वह बहुत में भी विश्वासी है। हाँ। और जो थोड़े में थोड़े अधर्मी है, हाँ। वो बहुतों में अधर्मी है। हाँ। इसलिए जब तू अधर्म के धन में हाँ। सच्चे न ठहरे, हाँ। तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? देखा, सच्चा धन बोलेगा तो पवित्र आत्मा से मिलने वाला वरदानों का बात है। और यहाँ पर ये दुनिया का बात है, दुनिया से उसको मिला हुआ हमारा आशीष की बात। वो भी क्या करना चाहिए था? प्रभु का महिमा के लिए। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आपको मालूम है, एक मानो धनवान व्यक्ति, बहुत फसल आ गया तो उसको अपने बारे में सर्व विचार था। उसको भी प्रभु ने बोला, हे दुष्ट, हे मूर्ख, तूने जो इकट्ठा किया, हमारा आज तुम्हें तुम्हारा प्राण ले लिया तो ये किसका रहेगा? मतलब दुनिया की बातों में भी हमें विश्वास योग्य रहना है प्रिय। प्रभु ये बात को देखता है ना। कई लोगों बहुत अच्छा धनिक परिवार में जन्म हुआ होगा, उनको कई प्रकार का आशीष मिला होगा, इवन मतलब अच्छा नौकरी हो सकता है ना, उसको अच्छा गीत गाने का मतलब विशेष वरदान हो सकता, पर वो प्रभु का महिमा के लिए नहीं करता दुनिया की रीति में, है ना। प्रियो, प्रभु को उस बात का भी लेगा। अगर आप दुनिया की धन की बातों पर विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो आत्मिक धन कौन देगा? प्रभु का एक सवाल है। तो हमको मिला हुआ उस आत्मिक वरदानों को भी हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। वो भी मानो अपनी स्वार्थता के लिए, खुद के लिए नहीं, मंडली के उन्नति के लिए इस्तेमाल करना है। प्रियो, यह हमारी सबसे बड़ी बात, हमें मिला हुआ जो भी मानो तालंत है, मानो जो भी प्रभु ने हमें दिया हुआ आशीष है, वो हमने प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया है कि नहीं? स्वामी की इच्छा जान करके उसको उपयोग किया है कि नहीं? नंबर 1 बात यह है। और दूसरा बात मानो प्रेरित पहला कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 2 वचन। फिर जहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। मतलब प्रभु का भवन में या मंडली जीवन में हम लोग विश्वासियों की जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा हमें जिम्मेवारी है। हम एक दूसरे के पहरेदार है, एक दूसरे के आत्मिक उन्नति के लिए कारण बनना चाहिए। तो भवन में हम अपना जिम्मेवारियों को कैसा निभाता है ना। पुराना नियम में इस्राएल प्रभु का घर था, भवन था। वहां पर मोशे के बारे में गणना का किताब 12 अध्याय का 7 वचन में वहां पर मोशे के बारे में प्रभु का वचन कहता है 12 का 7 में,
परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखा, मेरा सब घराने में वो विश्वास योग्य दास है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम मंडलीय जीवन में एक विश्वास योग्य जीवन बिताना। आपको मालूम है, प्रभु में बुलाहट पा करके मंडलीय जीवन में आने के बाद प्रभु सबको परखता है, सबको जांचता है ना। जब प्रेषित पौलुस विश्वास में आने के बाद या प्रभु चुनने के बाद 10 साल प्रभु ने परखा। 10 साल परखने के बाद में जब प्रेरितों का 13 अध्याय में, आपको 9 अध्याय में प्रभु ने उनको चुना, 13 अध्याय में बोलेगा तो 10 साल पार होने के बाद 13 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखा, मैंने बुलाया हुआ काम के लिए बरनबास को और पौलुस को अलग करो। देखो, वहां पर नियुक्ति मिल रहा है। ये 10 साल प्रभु ने उनको परखा। इसलिए पौलुस खुद तीमुथियुस को पत्र लिखने के टाइम पर पहला तीमुथी 5 अध्याय का 12 वचन में पौलुस अपनी मतलब नियुक्ति के बारे में एक बड़ा गवाही देता है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, देखा, मुझे प्रभु विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा प्रियो, है ना, प्रभु की सेवा के लिए विश्वास योग्य लोगों को ही ठहराता है, नियुक्त करता है। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो लोग विश्वास योग्य नहीं। प्रियो, आज एक विश्वास योग्य जीवन में बिताता है क्या? ये बात को हमें परखना। पौलुस इतना मानो प्रभु का भय मान करके सेवा किया, है ना, वचन सुनाने में थोड़ा भी मिलावट नहीं किया। वहां पर 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 17 वचन में वो खुद गवाही देता है। उन दिनों में भी बहुत लोग वचन में मिलावट करते थे, लेकिन पौलुस अपने बारे में गवाही देता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रियो, कितना बड़ी बात है। हम मसीह में बोलते हैं, बोलेगा तो हम मिलावट नहीं करता। प्रभु का वचन में थोड़ा भी मिलावट नहीं करता। उसका 4 अध्याय का 2 वचन में भी ये बात का गवाही हम देखता है। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, अन्ना चतुराई से चलते, अन्ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, ना वचन में मिलावट करता। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का वचन में आज कितनी प्रकार का सेवा चलता है। वचन में मिलावट करके लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करते हुए कार्य करने वाला अनुभव हम लोग देखता है। तो हमें ये बात को जानना है। हमको अपने जीवन में ऐसा प्रकार का कोई भी वादा नहीं आना चाहिए, है ना। हम लोगों को खुश करने वाला नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला बनना चाहिए, प्रभु को महिमा देने वाला बनना चाहिए। हमें बहुत अच्छी रीति में इन बातों को परखना है। और ऐसा नहीं है तो सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। हम लोग जानना, मेरे जीवन में मैं प्रभु को इस रीति में महिमा दे पाता है क्या? प्रियो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। वचन में हम मिलावट ना करें। वचन में मिलावट करने वाला, वचन में तोड़-फोड़ करने वाला परमेश्वर के राज में छोटा कहलाएगा। वो विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु उनको अपने साथ नहीं रखेगा। प्रभु वो सह नहीं सकता है। बहुत बड़ी बात है। और तीसरे एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। 12 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 17 वचन में पौलुस तीमुथियुस के बारे में एक गवाही देता है। तीमुथियुस प्रभु में कैसे था? इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। देखा, विश्वास योग्य पुत्र है। मतलब तीमुथियुस को कोई भी काम सौंपता है, वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहकर काम करता। प्रियो, आज मंडली जीवन में ऐसा लोग हमें बहुत कम मिलता है। लोगों को कोई भी काम सौंपता है, वो लोग विश्वास योग्यता के साथ कार्य नहीं निभाता, विश्वास योग्य नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो। ये सुनने वाला आपका दिल में क्या गवाही है ना। मंडली जीवन में कभी भी प्रभु का दास किसी को भी कोई बात सौंपता है तो वो विश्वास योग्य होकर के उन कामों को निभाना चाहिए।
विश्वास योग्य रहना प्रियो, विश्वास योग्य वो जरूर करेगा, ऐसे आशय के साथ काम सौंपते हैं, परंतु लोग विश्वास योग्य नहीं रहता। वही बात एपफ्रोदितुस का बारे में भी पौलुस माने कोलोसियों का पत्री में पहला अध्याय का 7-8 वचन में कहता है, उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रोदितुस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। देखा, मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी बात है, हमें विश्वास योग्य सेवक बनना, एक सच्चा विश्वास योग्य सेवक बनना है, बहुत जरूरी बात है। आज जहाँ पर भी देखो लोग अपने कामों में घूस लेता, बहुत प्रकार का गलत काम करता है, इसलिए जो भी बहुत से लोग हैं उनको बहुत सिरदर्द बनता, क्योंकि बहुत से कंप्लेंट आता। प्रियो, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सेवा में, अपना कामों में हमें विश्वास योग्य रहना, एक अच्छा गवाही होना, ये बहुत जरूरी बात है प्रियो, बहुत जरूरी बात है। और चौथी बात, हमारा ऑफिशियल कामों में हम लोग जो भी जहाँ पर काम करते हैं ऑफिसों में, वहाँ पर हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, है ना। उसके लिए एक अच्छा दृष्टांत है दानियल का बारे में। वो उनके साथ कार्य करने वाला कुछ ना कुछ मानो कमी पाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला। कारण वहाँ पर ये लिखा है, वो विश्वास योग्य था, है ना। दानियल 6 अध्याय उसका 4 वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। देखा, वो विश्वास योग्य रहने के कारण उसका काम में कोई भूल और दोष नहीं निकला। उन लोग कोई भी प्रकार दोष दानियल पर नहीं लगा सका। वो नीचे गिराने के लिए उन लोग कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं हुआ। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम लोग ऑफिस के कामों में भी विश्वास योग्य है क्या, है ना। वहाँ पर कई बार कई लोग ऑफिस में टाइम पर नहीं आता और काम जो देता है वो सही प्रकार नहीं करता। वहाँ पर सब विश्वासी लोग तक एक गवाही के जीवन ना बिताते हुए हम लोग देखता है। परंतु प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बातों पर भी विश्वास योग्य रहना चाहिए, वहाँ पर एक अच्छा गवाही होना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है तो प्रभु का निंदा होता, और प्रभु हर जगह पर हर स्थान में देखता है हम वास्तव में वैसे कामों में भी विश्वास योग्य है क्या, है। प्रभु को ऐसा लोग चाहिए प्रियो, है। अगर हम लोग दुनिया की बातों में विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु का कामों में कौन उनको सौंपेगा प्रियो, कोई नहीं सौंपेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने जीवन में मैं एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या, ये बात को देखना है। और एक बात, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 10 वचन है, प्रकटीकरण 2 का 10। प्राण देने तक विश्वासी रहो। देखो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। आपको मालूम है, मसीह जीवन बहुत प्रकार का कष्टों से भरा हुआ जीवन है। कई बार कष्ट आने के समय में लोग कष्ट के कारण मानो विश्वासघाती बन जाता, विश्वास को छोड़ देता, दुनिया में निकल जाता, प्रभु को छोड़ देता, सत्य वचन को छोड़ देता, सच्चा उपदेश को छोड़ देता, अपना मनमानी में चले जाता। नहीं प्रियो, हमें मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। हमें कितना भी प्रभु के खातिर कष्ट क्लेश आएगा, उसमें हमें डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने हमें वर दिया हुआ है, आत्मा के सामर्थ्य दिया हुआ है, आत्मा हमको दिया हुआ है। ये बात को जानना, तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर प्रभु हमें इस्तेमाल करना है तो वो व्यक्ति में विश्वास योग्यता चाहिए। आपको मालूम है, इसलिए होगा 2 पत्रोस 1 अध्याय का 10 वचन में पत्रोस कहता है, इस कारण ये भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलने का अर्थ, हम हर एक पवित्र लोग ये जानना है कि सच में मुझे बुलावा मिला है क्या, मुझे चुनौती मिला है क्या। सिर्फ बुलावा मिला, चुनौती मिला, इतना भी काफी नहीं। विश्वास योग्य रहना, क्योंकि प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करेगा, उनका बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 17 अध्याय का 14 वचन, बहुत अनमोल वचन है। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है
उनके साथ है वे भी जय पाएंगे। देखिए मतलब ये प्रभु उन लोगों को साथ में लेकर के विजय लेता है जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है। बहुत अनमोल बात है। अब हर एक लोग ये बात को जानना प्रिय। आज बहुत लोगों को प्रभु अपने साथ लेकर के प्रभु इस आत्मिक लड़ाई में विजय नहीं पा सक रहा है। कितना दुखदायी बात है, क्योंकि वो विश्वासघाती है। विश्वासघातियों को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रभु उनको अपने साथ नहीं रखेगा। आप सोचो ना, अगर कोई आपको मानो धोखा देगा, ऐसा व्यक्ति को आप अपने साथ रखेगा? कभी नहीं, है ना। प्रभु भी नहीं रखता प्रिय। प्रभु इसलिए हमेशा प्रभु देखते रहता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज भी प्रभु को, प्रभु का कार्य के लिए बहुत से लोग चाहिए, परंतु कैसे लोग चाहिए? विश्वास योग्य लोग। परंतु आप देखो ना, आज विश्वास में आया वो लोग प्रभु का कार्य के लिए वो लोग आगे आता ही नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि प्रभु उनको उस प्रकार इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये तो प्रभु करता है। प्रभु को इस्तेमाल करना है तो उसको दिया हुआ बातों में वो विश्वास योग्य रहना चाहिए। आज वो विश्वास योग्य है क्या, ये बात को हमें जानना प्रियो। और ऐसा नहीं है तो इसलिए यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय उसका 3रा वचन में, यिर्मयाह 5 अध्याय का 3रा वचन, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि विश्वास योग्य पर नहीं है? हाँ, कितना अनमोल बात है। मतलब प्रभु सारे विश्वासियों पर देखता है कि विश्वास योग्य है कि नहीं। सारे चुने हुए लोगों पर प्रभु दृष्टि करके देखता है। आज भी प्रभु को मंडलियों को चलाने के लिए, एक एक देश में एक एक दीवट खड़ा करने के लिए प्रभु को एक विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए। प्रभु ऐसा लोगों के साथ काम करके देश देश में दीवट खड़ा करने के लिए, मंडली खड़ा करने के लिए प्रभु चाहता है। मंडली की अगुवा के रूप में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज अगुवा लोग खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, जिम्मेवारियों को लेने के लिए तैयार नहीं, प्रभु ने दिया वो बातों पर विश्वास योग्य नहीं। कितना दुखदायी बात है, कितना वेदना प्रभु को होगा, प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा प्रिय। आप सोचिए, हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आज एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? नीति वचन में 20 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ। परंतु विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? बहुत अनमोल बात है। विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? बोले का अर्थ मिलेगा नहीं। ऐसा एक वक्त आया प्रियो, बहुत दुख के साथ भजन संहिता में, मतलब 12 भजन संहिता में दावीद बहुत 12 उसका 1 पारा वचन पढ़ना, हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। मर मिटे। बाप रे, क्या गंभीर दिशा है प्रियो। है बचा ले, बचा ले। आज जो भी लोग आगे आता है वो झूठे लोग है, विश्वासघाती लोग है, फंसाने वाले लोग है, धोखा देने वाले लोग है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आज प्रभु को अगर एक विश्वास योग्य व्यक्ति मिलता है तो प्रभु का दिल को बहुत आनंद होता है। हमें अपने जीवन को परखना है, आज एक विश्वास योग्य जीवन में बिताता है कि नहीं। प्रभु की दृष्टि में मैं विश्वास योग्य है क्या? पौलुस तीमुथियुस को कार्य सौंपने के लिए बोलता है, वहां पर भी ये बात उड़ाकर कहता है। 2 तीमुथी 2 अध्याय का 2 वचन, 2 तीमुथी 2 अध्याय का 2 वचन। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। देखा, विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंपो प्रियो। विश्वास योग्य हाथ में देगा तभी वो सही प्रकार व्यापार होगा, प्रभु का महिमा होगा। आप देखो, आज हमारे जीवन में एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन में प्रभु के साथ एक विश्वास योग्य जीवन बिता पा रहा है क्या? हर एक पवित्र लोग देखना प्रियो, है ना। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ हर एक तालंतों को विश्वास योग्य निधि में व्यवहार करता है कि नहीं? प्रभु का मंडली जीवन में मैं एक विश्वास योग्य दास होकर के मैं कार्य कर पाता है क्या? मुझे मानव जो भी परमेश्वर के साथ मेरा विश्वास योग्यता आज कैसा है? मेरा
ऑफिशियल कामों में मेरी विश्वास योग्यता कैसा है, मसीह जीवन में जब कष्ट विपत्ति आता है तो मैं प्रभु के साथ कहाँ तक विश्वास योग्य रहता है, प्रभु उसके साथ इस आत्मीय लड़ाई में एक हमारे भाग के रूप में प्रभु का सहकर्मी के रूप में मुझे इस्तेमाल कर पाता है क्या, ये बातों को हमें परखना पड़ेगा, हमें जांचना है, हमें हर एक स्थानों में विश्वास योग्य रहना है। एक मानव पति पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहना, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य रहना। आज कितनी कहानी हम खबर सुनते हैं न्यूज़पेपरों में, बच्चा माँ बाप के साथ विश्वास योग्य रहना, माँ बाप बच्चों के साथ विश्वास योग्य रहना, मंडली प्रभु के दास के साथ और प्रभु का दास मंडली के साथ विश्वास योग्य रहना। हर स्थान में ये विश्वास योग्य ये कार्य होना अनिवार्य है प्रिय, है ना। हमारे यीशु मसीह विश्वास योग्य था और हमें भी विश्वास योग्य रहना है। तो आज हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन को परखेगा तो प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे क्या। और उसने जैसे कहा मुझे विश्वास योग्य जानकर प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया। प्रियो, आज भी प्रभु को विश्वास योग्य लोग चाहिए, सच्चा विश्वास योग्य लोगों को प्रभु आप ही भी ढूंढ रहा है। मैं आपको गवाही देता हूँ, मुझे प्रभु ने 14 साल परखा, इसके बाद में प्रभु ने विश्वास योग्य जानकर मुझे प्रभु का सेवा के लिए नियुक्त किया। मुझे प्रभु ने नियुक्त किया। प्रियो, मैं एक प्रभु का दास है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु आपको परखता है तो आप विश्वास योग्य है क्या, अपना जीवन में क्या गवाही है, प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र है क्या, प्रभु के कार्य के लिए आपको विश्वास योग्य जान करके इस्तेमाल कर पाता है क्या, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। हर स्थान में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मेरे ऑफिस में हमेशा दरबार में सीईओ बोलते थे मुझे एक ही व्यक्ति पर विश्वास है, वो विश्वास योग्य है। ये सुनने के टाइम पर बाकी सबको बहुत जेलसी होता था, परंतु प्रियो ये मेरा जीवन में ऑफिस में भी मेरा एक बड़ा गवाही है। मैं आपको अपना अनुभव मैं इसलिए आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ये जरूरी बात है। कहीं भी हो प्रियो, हमें एक विश्वास योग्य दास बन करके जीवन बिताना है। हम कहीं भी प्रभु हमें भेजता है वहाँ पर हमें विश्वास योग्य होकर के कार्य करना। इसलिए ये छोटा सा आयु ये प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताते हुए उस दिन भले और विश्वास योग्य दास तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, तुमको मैं बड़े बातों का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। ऐसा पुकार सुनने के लिए ये वचन सुनने वाला सबको प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।